सभी मित्र आ जाएं, सभी मित्र आ जाइए, हरि आप। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभिनंदन है सभी का, स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। सभी का अभिनंदन है भाई। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी को दोनों हाथों से आशीर्वाद। सभी मस्त रहें, एकदम खुश रहें, पूरी मस्ती के साथ अध्ययन करें, बहुत बेहतरीन तैयारी करें, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। और आप सभी अपने लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करें, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरा विश्वास है। भावेश जी, मैं हाँ सैटरडे को क्लास नहीं ले पाया था, शनिवार को किसी कारणवश मैं बाहर था थोड़ा, बिल्कुल फ्राइडे को क्लास ली थी। चलिए सभी आ जाइए, अभिनंदन है भाई सभी को, सभी का अभिनंदन। एक बार आइए, हरि अप, यस। ओके, तो मुझे बताएं कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन पढ़कर। कल टेस्ट था, बिल्कुल था। चलिए, अब हमारा जो डिस्कशन था वो औसत चाल, औसत वेग पर पूरा हुआ। मैं आज आगे बढ़ रहा हूं और किस पे डिस्कस कर रहा हूं? त्वरण पे। किस पे कर रहा हूं? त्वरण, एक्सेलरेशन पे। ये क्या है? त्वरण एक्सेलरेशन। देखिए, त्वरण एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? त्वरण का मतलब यहां पर यह है कि एक गाड़ी है, कोई भी वाहन है, उस वाहन के वेग में समय के साथ जो बदलाव आ रहा है उसे हम त्वरण कहेंगे। जैसे मैं कहूँ एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ये जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, 1 से लेकर 10 सेकंड तक तो गाड़ी बहुत ही स्मूथली उसी वेग से चल रही है। मैं कहूँगा 1 से लेकर 10 सेकंड तक तो उसी वेग से चली। अब 1 से लेकर 10 सेकंड तक वो गई और 11वां सेकंड मतलब 1 से 10 खत्म हुआ, और उसके बाद जो अगला समय जब शुरू हुआ ना, उस समय गाड़ी की स्पीड में, गाड़ी की गति में, गाड़ी के वेग में अचानक एक परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन बताओ 11वें या 12वें सेकंड पर आया कि नहीं आया? ये परिवर्तन 11वें या 12वें सेकंड पर आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 सेकंड तक तो कोई बदलाव आया नहीं, पर 11वें और 12वें सेकंड पर बहुत ही तीव्र गति से उस वाहन के वेग में उच्चावच आया है, बदलाव आया है। इसी बदलाव को हम त्वरण कहते हैं, इसी परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं कि किस समय गाड़ी के वेग में, वाहन के वेग में समय के साथ परिवर्तन हुआ है, उसको हम त्वरण कहेंगे, उसको हम त्वरण कहेंगे। चलो आगे देखिए, तो त्वरण का मतलब होता है, मैं कहूँगा किसी
किसी वाहन के वेग में, किसी वाहन के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वाहन के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। किसी वाहन के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती हैं। और त्वरण ए बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। वेग में परिवर्तन डिवाइड में क्या आ जाएगा? टाइम, समय। क्या होगा देखना, ए बराबर होगा dv/dt v/t। ए बराबर हो जाएगा v/t। क्या नाम दूंगा? त्वरण एक कैसी राशि है? त्वरण एक मैं कहूँगा सदिश राशि हैं, वेक्टर हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? ए बराबर होगा dv/dt मीटर अपॉन सेकंड बट्टे सेकंड। हेलो, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए की विमा त्वरण की विमा, त्वरण की विमा ए बराबर dv/dt m0l1t - 1t1। क्या मिलेगा? l1t - 2। क्या ये नहीं आया समझ में बताइए? अभिनंदन अजीत जी, अभिनंदन है। कौन कौन पढ़कर आया मुझे बताएं। मैं वेग पढ़ा चुका हूँ, मैं चाल पढ़ा चुका हूँ, मैं दूरी पढ़ा चुका हूँ, मैं विस्थापन पढ़ा चुका हूँ। जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी ने इस बार डिलीट किए हैं वो टॉपिक भी मैं पढ़ा रहा हूँ। कारण ये है, हमारे विद्यार्थियों के कई बोर्ड के अंदर है, जैसे यूपी बोर्ड में है तो उनके हैं क्लियर, एमपी बोर्ड में है तो उनके हैं, राजस्थान बोर्ड में तो नहीं है। बट आप पढ़ोगे तो फ्यूचर के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी और यूँ समझ में भी नहीं आएगा। रश्मि जी कोई दिक्कत नहीं, जो नए जुड़े हैं उन्हें धीरे धीरे ही आएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा। dv का मतलब है वेग में परिवर्तन, dt का मतलब होता है समय। चलिए, ओके ओके ओके, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। त्वरण सदिश राशि है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अब देखो क्या होने वाला है आगे। मैं कहूँगा त्वरण के प्रकार, मुझे त्वरण के प्रकार पढ़ाने हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? ज़रा देखिए, या हेडिंग याद है किसी को? एक समान त्वरण मतलब क्या है? क्या मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है बताना है। टेस्ट बिल्कुल बताइए। भावेश dv/dt क्या है? भावेश जी dv/dt जो है ना वो वेग में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर है जिसको हम त्वरण कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं। समझ आया क्या? क्या ये क्लियर है बताइए? डी क्या है? डी तो खाली परिवर्तन के लिए आता है और कुछ नहीं। पिछले वाला नोट करना, नोट्स आपको साथ में नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको अलग से बनाने हैं, आपको नोट्स अलग से बनाने हैं।
त्वरण का मात्रक समझ आ गया, ओके। और त्वरण एक सदिश राशि है, और यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक समान त्वरण का मतलब क्या है जरा समझना है। देखिए, हाँ रोहित जी सही कह रहे हैं। देखिए, एक समान त्वरण का मतलब यहाँ पर ये है, एक समान त्वरण का मतलब यहाँ पर ये है कि ये 2 मीटर प्रति सेकंड वेग है 2 सेकंड में। अगला मैं कहूँगा 2 मीटर प्रति सेकंड वेग रह रहा है 2 सेकंड तक। अगला मैं कहूँगा 2 मीटर प्रति सेकंड वेग रह रहा है 2 सेकंड तक। और अगला मैं कहूँगा 2 मीटर प्रति सेकंड वेग रह रहा है 2 सेकंड तक। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2/2, 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बताइए, मैं कहूँगा किसी वाहन, किसी कार, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा त्वरण जिसमें त्वरण का परिमाण और दिशा सदैव समान बना रह रहा है। ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो गई? मान लीजिए पूर्व दिशा है, और ये परिमाण भी जो है हमेशा अगर नियत बना रह रहा है, परिमाण भी अगर समान बना रह रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम एक समान त्वरण नाम। एक कैसे आया सर सब में? अरे रश्मि मींडा, त्वरण बताया ना, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग बट्टा समय। 2 में 2 का भाग दोगे 1, 2 में 2 का भाग दोगे 1। रश्मि जी आप नए हैं क्या? आज ही आए हैं क्या? आप आज ही आए तो नहीं आएगा समझ में, वक्त लगेगा रश्मि मींडा। पुरानी क्लासें देखो तभी आप बराबर आ पाओगे इस चैप्टर में। पुरानी क्लासें देखिए साथ साथ। तो मैं कहूँगा जिसमें दिशा भी नियत रहती है, परिमाण भी नियत रहता है, इसे हम एक समान त्वरण कहेंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं कहूँगा किसी वाहन में उत्पन्न वह त्वरण जिसमें किसी वाहन में उत्पन्न वह त्वरण जिसमें त्वरण का परिमाण एवं दिशा, त्वरण का परिमाण एवं दिशा सदैव समान बने रहते हैं। त्वरण का परिमाण एवं दिशा सदैव समान बने रहते हैं। एक समान त्वरण कहलाता है। नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया? पीएफ कहाँ से मिस्टेक? वीमा वाला नोट कराओ। राहुल मिंडा अभी नोट साथ में नहीं बनाने, पीछे रह जाओगे। राहुल जाटोलिया अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स क्लास के बाद बनाने हैं, तभी आप बेहतर कर पाओगे, तभी आप बेहतर कर पाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। यस, क्या हो रहा है देखिए। अब मैं आगे की बात करूं तो दूसरा क्या है मेरे पास? असमान त्वरण है। क्या है? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मीनिंग है इसका? इसका क्या मीनिंग है बताना है। क्या मीनिंग है इसका बताना है। हाँ हाँ, कोई भी दिशा ले सकते हैं। सर जी भौतिक राशियाँ याद नहीं हो रही है, याद करनी भी नहीं है, खाली हमें उनका मात्रक और फॉर्मूला देखना है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। बताइए, यहाँ तक समझ आया सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए।
क्या यहाँ तक क्लियर है? बताओ, जल्दी से बताओ। दिव्या व्यास ठीक है, युवराज सेन आए हैं, आइए नेहल वर्चुअल स्कूल से आए। यस, सभी आ जाएं। ओके, देखिए असमान त्वरण का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई एक ऐसा गाड़ी में उत्पन्न होने वाला त्वरण, वाहन में उत्पन्न होने वाला त्वरण, जिसमें क्या होने वाला है कि ये वाला तो रह रहा है मेरे पास, मैं कहूँगा 2 मीटर प्रति सेकंड वेग है यहाँ पे 2 सेकंड में, ठीक है। अगले में कितना हो रहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड वेग आ गया 2 सेकंड में, और अगले में कितना आ रहा है? 6 मीटर प्रति सेकंड वेग आ गया है 2 सेकंड। और मैं कहूँगा दिशा भी परिवर्तनशील है। क्या हो रहा है? दिशा परिवर्तनशील है। होने दो, होने दो, होने दो, दिशा परिवर्तनशील है। 2 मीटर पर सेकंड मैंने इससे बात किया, 2/2 क्या हो जाएगा? 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 2 का 4 में ये भाग दूंगा तो 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा, 3 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा। और अगर दिशा भी बदल रही है, दिशा परिवर्तन अगर शील है, तो ऐसे त्वरण को हम क्या नाम देंगे? असमान त्वरण। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं ममता जी, बिल्कुल ले सकते हैं। गौरव जी सब देखेंगे धीरे धीरे, वक्त आने दो। क्या जूही मिंडा, क्या मिस्टेक हुआ? लिख सकते हैं सुमित, बिल्कुल लिख सकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, तो यहाँ अब भाई बोलो रश्मि जी समझ आया? 2 में 2 का भाग दे रहा हूँ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। 4 में 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 आ रहा है। 6 में 2 का भाग दे रहा हूँ, 3 आ रहा है। दिशा परिवर्तनशील है। समझ आया कि नहीं बताइए? ओके, मैं कहूँगा किसी वाहन में उत्पन्न वह त्वरण, वाहन में उत्पन्न वह त्वरण जिसमें त्वरण का परिमाण एवं दिशा असमान त्वरण का मतलब मैं कहूँगा कि वह त्वरण जिसमें त्वरण का परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। नहीं आया? कि किसी वाहन में उत्पन्न वह त्वरण जिसमें त्वरण का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता है, मैं उसे क्या कहूँगा? आशीर्वाद, खुशी आशीर्वाद, उसे असमान त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे असमान त्वरण कहा जाता है। कौन है जिसको नहीं आया? हरियप 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 हरियप।
कोई डाउट है किसी को बताइए? आया आया समझ, आ गया आ गया, ओके। तीसरा देखिए, तीसरा हो गया औसत त्वरण। मैं कहूँगा औसत त्वरण। एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण। देखो कौन सा रिपीट करूं? जिहनाद, जिहनाद मिंडा। हाँ ममता जी बिल्कुल आप आ सकेंगे, वहां से मार्कशीट भी ले सकेंगे, अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। चल दूं? जरा देखिए आगे क्या होने वाला है। हरिया देखो औसत त्वरण का मतलब क्या है? मैं कहूँगा किसी वाहन द्वारा, वाहन द्वारा या किसी वाहन का, वाहन के कुल वेग तथा, कुल वेग तथा कुल समय, किसी वाहन के कुल वेग तथा कुल समय के अनुपात को, समय के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। औसत त्वरण कहा जाता है। नहीं आया समझ में? कि किसी वाहन के कुल वेग तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। खुशी मींडा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खुशी मींडा। ए एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? कुल वेग, कुल वेग बट्टे में क्या हो रहा है? कुल समय। कुल वेग बट्टे में क्या हो रहा है? कुल समय। ए एवरेज बराबर होगा डेल वी बाय डेल टी। यही पढ़ाया था आपको, औसत चाल भी यही पढ़ाई, कुल विस्थापन, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत वेग भी यही पढ़ाया, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। बहुत मोहित जी बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे अगर धीरे 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 रेगुलरिटी से अभ्यास करते रहे। एक भी कमी, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलेगा। वेग और स्पीड में रिलेशन बताएं। रानी जी इसके लिए 2 क्लास तुम्हें पुरानी देखनी पड़ेगी, पीछे वाली मैं पढ़ा चुका हूं, वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, वो देखनी पड़ेगी। रश्मि जी मींडा का मतलब होता है बहुत खास, प्रिय, अजीज। चलिए बहुत अच्छे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। औसत त्वरण का मतलब समझ में आया। और 4th पॉइंट है हमारे पास तात्क्षणिक त्वरण। क्या होगा? तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। देखो क्या है तात्क्षणिक त्वरण का मतलब। यहाँ ये होता है, तात्क्षणिक त्वरण का मतलब सीधा सा है कि किसी क्षण विशेष पर जो कण का त्वरण है उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर मैंने बताया कि 1 से लेकर 10 सेकंड तक कार की स्पीड वही रहती है, पर 11वें सेकंड पर बहुत बड़ा जंप आता है और कार की स्पीड में 10 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो उस क्षण पर जो कार का त्वरण है उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहें। डेल क्या है भावेश जी? डेल का मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है, बिगर वैल्यू होती है, काफ़ी
जिसे बड़ी वैल्यू को अपन बता सकें, बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब स्मॉल वैल्यू के लिए डी लेते, बड़ी वैल्यू के लिए हम डेल्टा लेते हैं। तो तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होगा, मैं कहूँगा किसी क्षण विशेष पर कण के त्वरण को क्या कहा जाएगा? किसी क्षण विशेष पर कण के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। ए एवरेज बराबर क्या आया है? डेल वी बाई डेल टी आया समझ में। ए इंस्टेंटेनियस लाना है, क्या करूँगा? लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 डेल वी बाई डेल्टा टी, ए इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी। नहीं आया क्या? INS का मतलब होता है तात्क्षणिक। बिल्कुल प्रमोद मिंडा, आपने सही समझा, सही समझा, सही समझा। बताइए नहीं आया? हरिया ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया है कि लिमिट क्या है, कैसे हैं। लो देख लो। देखिए बात एक्चुअली ये है कि जो तात्क्षणिक त्वरण होता है ना, वो किसी क्षण विशेष पर होता है। क्षण विशेष का मतलब मालूम है कि ए एवरेज बराबर होता है डेल्टा वी बट्टे डेल्टा टी। ठीक है, ये एवरेज अपन ने पढ़ा। अब मुझे इसकी वैल्यू किसी क्षण पर लानी है। क्षण का मतलब है बहुत कम समय पर लानी है। तो AINS बराबर लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये डेल्टा के आगे जब लिमिट लगेगी ना तो वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, dv बाई डी टी। किस में कन्वर्ट होगा? dv बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। ओके इकरा जी, ओके ओके ओके। देखिए अब सुन, अब मैं आपको एक दूसरे मेथड में लेकर जा रहा हूं। वो क्या है? चलो आगे। देखिए जो अवकलन मेथड है, अवकलन विधि है, आपको इसमें क्या क्या समझना है देखो जरा, देखो जरा। सुन लो, आपने चाल पढ़ा, आपने वेग पढ़ा, आपने अवकलन पढ़ लिया, समाकलन पढ़ लिया। ये सब अवकलन समाकलन जो है ना मेरे मित्र, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आते हैं। अब ये कैसे काम आएंगे हमें समझना है, कैसे काम आएंगे हमें समझना है। देखिए मैं कहूँगा अगर आपको विस्थापन दिया जा रहा है,
क्या दिया जा रहा है? अगर विस्थापन दिया जा रहा है तो विस्थापन का आप अगर अवकलन कर देंगे क्या आएगा? वेग आ जाएगा। वेग बोलो चाल बोलो एक ही बात है। अगर आप विस्थापन का क्या कर दोगे? अवकलन कर दोगे तो वेग आ जाएगा। और अगर वेग का आप अवकलन कर दोगे क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। क्या ये नहीं आया? इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं पाठ्य पुस्तक प्रश्न के। यस, आ गया सर। अवकलन से एवं समाकलन तो आपने पढ़ा दिया, तो आप वापस से क्यों पढ़ा रहे हो? अरे नीरज मीणा, यही तो कला है। अभी समझो, अभी जब तक मैं कुछ नहीं करूँ ना तब तक कुछ कमेंट ऐसा उल्टा सीधा मत किया करो कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो। आपको अभी मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो, अगर मैं विस्थापन का अवकलन कर रहा हूं तो वेग आएगा, वेग का अवकलन करूंगा तो त्वरण आएगा। अब अगर मैं त्वरण का क्या कर दूं? समाकलन कर दूं। अगर मैं नीरज मींडा त्वरण का अगर मैं समाकलन कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वेग आ जाएगा। और अगर वेग का समाकलन कर दूं, अगर मैं वेग का समाकलन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन। समझ आया? हाँ, जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो फटाफट। इस कॉन्सेप्ट को फटाफट पढ़ लो जल्दी से। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लाने वाला हूं। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, बताइए जल्दी से ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। चलो, ओके, पढ़ लिया सभी ने। अगर आप विस्थापन का अवकलन करोगे तो वेग आएगा, वेग का अवकलन से त्वरण आएगा। और मैं कहूँगा त्वरण का समाकलन करोगे वेग आएगा, वेग के समाकलन से विस्थापन आएगा। देखिए, इसके ऊपर आया हुआ है ये क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक उदाहरण है 3.2। क्या होगा देखिए, देखो पढ़ लो फटाफट। क्या कहना चाह रहा कि x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न सूत्र से दी जा रही है। x बराबर आ रहा है मेरे पास a प्लस BT²। क्या हो रहा है? गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न सूत्र से व्यक्त की जा रही है। x बराबर a प्लस BT² है। यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है? a बराबर है 8.5 मीटर, b बराबर है 2.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया है। t बराबर 0 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा? कौन कौन से समय पूछे हैं हमें? एक तो 0 सेकंड पूछा है और एक 2.0 सेकंड पूछ लिया है। समझ आए? वस्तु का वेग क्या होगा? एक t बराबर 2.0 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में औसत वेग भी क्या होगा?
पढ़ो प्रश्न को। हाँ, ओम प्रकाश जी लेकर आए तो अच्छा ही है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। देख लीजिए अपने हिसाब से, ओम प्रकाश पटेल। चलो, कैसा लगता है, देखो देखो देखो, a प्लस बी टी स्क्वायर, यही है मेरे पास। x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर। a 8.5 मीटर है, b 2.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया है। t बराबर 0 सेकंड और 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा। चलो शुरू करें। लो भाई, सबसे पहले तो ये विस्थापन दिया है, ये क्या है, बोला ना x मीटर में। यहाँ क्वेश्चन ने खुद ने ही कह दिया है, जहाँ x क्या है, मीटर में। अगर यहाँ x मीटर में है, मुझे क्या चाहिए, मुझे वस्तु का वेग चाहिए ना, तो पहले अवकलन करो। तो dx बाई डी टी वेग हो जाएगा। अब इसका मैं अवकलन कर रहा हूं तो अचर राशि का अवकलन 0, बी टी स्क्वायर का 2 बी टी, तो v बराबर 2 बी टी होगा कि नहीं होगा, v बराबर 2 बी टी होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए। v बराबर 2 बी टी होगा कि नहीं होगा, हरी अप। आ गया, आ गया, ओके, समझ आ गया। v बराबर आया है 2 बी टी। सुनो ना, देखो आगे। चलिए विपुल जी आ गए, होगा। अब कह रहा है a इतना है, b इतना है, t बराबर 0 सेकंड तथा 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। पहले 0 सेकंड पे ले आओ। t बराबर 0 सेकंड पर वस्तु का वेग, 0 सेकंड पर हमें वस्तु का वेग चाहिए। 0 सेकंड पे हो जाएगा 2b 0, तो 0 मीटर अपॉन सेकेंड। t बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड पर भी पूछा है। t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग क्या हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, v 2 सेकंड पर 2b इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4b। b का वैल्यू क्या है, चेक करो। b का वैल्यू ये है, b का वैल्यू मेरे पास 2.5। b का वैल्यू है मेरे पास 2.5। ये मैंने पॉइंट हटाया और 25 चौके 100 कर दिए, 100 में 10 का भाग दे दिया खच खच, तो v2 बराबर क्या आ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये नहीं आया, क्या ये नहीं आया। ओम प्रकाश पटेल बहुत अच्छे परसेंट बने मीडा। x मीटर में कैसे, अमित जी वो तो क्वेश्चन में दिया है, इसमें अपन क्या करें, जो क्वेश्चन में दिया है उसमें अपन क्या कर सकते हैं। x मीटर में मतलब विस्थापन दूरी है। लो भाई बताओ किसको नहीं आया यहां तक, हरियाप हरियाप हरियाप।
नहीं आया। आ गया, सभी को क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आदर्श बर्नावल जी रिवीजन भी करवाएंगे। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया। t बराबर 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में औसत वेग भी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? औसत वेग की चाहिए। अरे भाई स्थिति दिया गया है ना, हमें स्थिति दी गई है, तो ये दूरी दिया हुआ है ना, ये मीटर में है a, तो x भी तो मीटर में ही होगा। अरे अमित मिंडा थोड़ा दिमाग लगाओ ना, a मीटर में है तो x भी मीटर में ही है, इसमें क्या सोचना है। चलो बी ऑप्शन में आई, औसत वेग। v एवरेज बराबर क्या होगा? v एवरेज बराबर होगा डेल्टा v बाई औसत वेग बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा t पढ़ाया मैंने, तो v एवरेज बराबर डेल x बाई डेल t। ला 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 ला, v एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अब x क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर। ये है a प्लस बी टी स्क्वायर है मेरे पास। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच चाहिए। पहला है 2, फिर है 4। देखो पहला है 2, फिर है 4। पहला t बराबर 2 सेकंड पर x ले, 2 सेकंड पर x लेना है, 2 सेकंड पर x लेना है। x कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर लेना है। a प्लस बी 2 का स्क्वायर ला 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 a प्लस 4b। समझ आया? समझ आया क्या बताइए? 4 इंटू 25 बट 2.5 का पॉइंट हटा है ना कृष्णा, तो 10 नीचे आ गए, 25 चौके 100 हो गए। समझ गए क्या? ओके। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो। लो बताओ, एक्स टी बराबर 4 सेकंड की बात कर रहा हूं। a प्लस बी कितना हो जाएगा? यस, ये आएगा मेरे पास 4 सेकंड की बात हो रही है, 4 सेकंड की बात हो रही है, तो टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, a प्लस बी और 16, a प्लस 16, ये आ गया है t बराबर 4 सेकेंड, एक्स टी बराबर है 4 सेकेंड। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? t बराबर 2 सेकंड पर a प्लस 4b है, 4 सेकंड पर a प्लस 16b है। देखो क्या हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि v एवरेज मुझे लाना है तो x2 माइनस x1 बट्टे में t2 माइनस t1 यानी x4 x2 और ये t4 t2। कोई डाउट किसी को बता? नहीं जमा अभी भी? अभी भी नहीं जमा क्या? यस। चलिए v ऑफ एवरेज बराबर x2 माइनस x1, तो यानी मैं कहूँगा x4 की वैल्यू कितनी है बताओ? x4 की वैल्यू है ये रहा
a प्लस 16b, a प्लस 16b माइनस x2 की वैल्यू बताओ, a प्लस 4b, a प्लस 4b। समय कितना है? समय है मेरे पास 4 माइनस 2, तो v एवरेज बराबर क्या होगा? a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b। चार माइनस 2 2 होगा कि नहीं होगा? बचीड़ 16 में से 4 गया, 12b/2 बचीड़ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? v एवरेज बराबर 6b आया कि नहीं आया? नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया? हरी अप हरी अप हरी। क्या ये नहीं आया बताइए? कर लिया? लो अब सुनो, तो v एवरेज तो है 6b, अब मेरे पास ये 6b तो आ गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करने वाला हूँ? तो v एवरेज बराबर 6b है, b का वैल्यू कितना है देखो, b का वैल्यू है मेरे पास 2.5, 2.5 ये 10, और ये कितना होगा मेरे पास बताओ? 25 × 6 करना है, तो 150/10 कर दीजिए, यानी v एवरेज बराबर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? चंद्र जी नए स्टूडेंट है, अच्छा तब तो नहीं आएगा चंद्र जी, तब तो नहीं आएगा। आप सभी जो नए मित्र आ रहे हैं ना, वो सभी पुराने वीडियो पुराने लेक्चर इस चैप्टर के जरूर देखो, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, पूरा पढ़ पाएंगे। और जिस तरह से सिलेबस आया है ना, कई टॉपिक उड़ा दिए हैं, कई रखे हैं, उनके क्वेश्चन रखे हैं, कुछ हटा दिए हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। अपन को एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पीछे वाला क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं होंगे। बताइए विपुल जी? बिल्कुल, बांके बिहारी लाल की जय हो। चंद्र प्रकाश जी वादा करो मुझसे कि कल जो है इसी चैप्टर, इसी गति के जितने भी वीडियो हुए हैं वो आप पढ़ेंगे। हाँ हाँ वो करने हैं, बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल करने। यहाँ समाकलन किया है कि अवकलन? यहाँ अवकलन किया है, स्टार्टिंग में एक ही बार किया है, बार बार नहीं, एक ही बार किया है। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश। घनश्याम जी फिर से देख लो, और चंद्र प्रकाश जी एक बार फिर से देख लो। देखो अगर आप ये वैल्यू देखेंगे ना, v एवरेज x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 x4 माइनस x2 t4 माइनस t2, तो a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b 4 माइनस 2, a से a गया, 16b से 4b गया, 16 में से 4 गया 12b/2, तो v एवरेज बराबर 6b। तो v एवरेज 6 × 2.5/10 15। चलो आगे, ओके। अब ये क्वेश्चन हमने आज कर लिया, हमने कर लिया। कोई मुझे बताएगा ये कैसे करोगे? पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.1। मनदीप जी इसको रिपीट करो, इससे अच्छा वीडियो या फिर से देख लेना। मनदीप मिंडा, मैं नया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस वीडियो को आप फिर से देख लेना मनदीप मेरे सखा। ओके
हाँ, x2 से x4 कैसे हुआ, ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है v एवरेज का x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, वहीं से लगाया है। ये औसत चाल का औसत वेग का फॉर्मूला है, अल्फाज मीन ये फॉर्मूला है। आप पीछे वाले वीडियो देखोगे ना तब क्लियर हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। लो भाई फटाफट ये देख लो जल्दी से। उदाहरण नंबर 3.1, कोई कार है सरल रेखा में चित्र में OP, कहाँ है भाई OP? O ये रहा मूल बिंदु, P ये रहा। O से P तक कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंच रही है। O से P तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड। ओके, फिर 6 सेकंड की स्थिति Q पर वापस आ जाती है। 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। कैसे? 6 सेकंड की स्थिति में Q पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 6 सेकंड और लगे, ठीक है। औसत वेग औसत चाल की गणना करनी है, कब? जब कार O से P तक जा रही है। तो पहला देखिए, पहला, यदि कार O से P तक जाती है, यदि कार O से P तक जा रही है, मुझे औसत चाल चाहिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। एस एवरेज बराबर कुल दूरी कितना है? कुल दूरी कितना है जब कार O से P तक जा रही है? तो अगर O से P तक जा रही है तो बताओ कुल दूरी सीधी दिख रही है 360, सीधी ही दिख रही है 360 है। और O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंच रही, तो 18 सेकंड का समय लगा। तो सीधा कर दीजिए, कुल दूरी है 360, 18 सेकंड का समय लगा, 18 दूना 36, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो एस एवरेज बराबर होगा 20 मीटर पर सेकंड। समझ गए? अब मुझे औसत वेग लाना है, मुझे औसत वेग लाना है, वो हो जाएगा कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। तो अभी विस्थापन एक ही दिशा में हुआ है। अरे भाई O से P तक कोई दिशा चेंज थोड़ी हुई है। O से P तक कोई दिशा चेंज नहीं हुई है, सीधी दिशा में तय की गई दूरी है। तो जितनी आज दूरी है उतना ही विस्थापन है, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो V एवरेज बराबर आ रहा है 360 ये वाला, और कुल समय कितना है 18, 18 दूना 36। तो V एवरेज भी उतना ही आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। बताइए किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? हरी अप, हरी अप, हरी अप।
सभी को आ गया तो कार वापस आई थी ना। अरे भाई एलआर सारण रुको, वो पॉइंट अलग है, वो पॉइंट अलग है, वो पॉइंट इसमें आएगा। वो इसमें आएगा कि जब ओ से पी तक जाकर क्यू पर वापस आ रही है तब बताना। अब बताना है ओ से पी तक जाकर क्यू पर वापस आ रही है। अब आओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट है ओ से पी तक जाकर क्यू पर वापस आती हैं। ऐसा अगर हुआ ना तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? औसत चाल बराबर कुल दूरी में हेलो कुल समय का भाग दे दूंगा। कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दूंगा। कुल दूरी का मतलब क्या है? कुल दूरी का मतलब है ओ से पी तक गया तो 360 है, फिर क्यू पर आया तो बताओ ये डिफरेंस कितना है? तो 240 और 240 और हो गए हैं 240 और 60 हो गए 300, 120 का है। बताओ 120 मीटर का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर का है। तो मैं कहूँगा 360 प्लस 120, 18 सेकंड तो लगा है ओ से पी तक जाने में। अरे 18 सेकंड तो लगा है मेरे पास, 18 सेकंड लगा है ओ से पी तक जाने में। पी से वापस कहाँ आना है? क्यू पर। और आने में कितना समय लग रहा है? कहाँ गया, कहाँ गया? 6 सेकंड, 6 सेकंड लग रहा है। तो 18 प्लस 6 300 400 और ये 400 हो गया 80 और ये हो गया 24, 24 दूना कितना हो गया? 48। 20 मीटर पर सेकंड ही जो औसत चाल आई है, औसत चाल 20 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ औसत वेग कैसे निकालोगे? समय कम है मेरे पास। औसत वेग कुल विस्थापन बट्टा कुल समय करना है। कुल विस्थापन में कुल समय का भाग देना है। लाओ जल्दी करो। यस। अब मेरे मित्रों कुल विस्थापन आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। सर आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करे? आजाद सिंह हमने सब करवाए हैं, आप एक बार वीडियो देखें, फिर से देखें, अच्छे से देखें, सब करवाए हैं। तो मेरे मित्रों उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया है। बट ये वाला जो है ना औसत वेग भी लाना था, तो ओ से पी तक जाकर जब क्यू पर वापस आती तो औसत वेग कितना है, ये आपके लिए होमवर्क में है। ये आपके लिए होमवर्क में है, इतना आपको पढ़कर आना है, करके आना है। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? आनंद आया कि नहीं आया? वादा करो मुझसे कि डेली पढ़कर आएंगे, वादा करो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आगे की कड़ी में फिर से अभिनंदन रहेगा, तब तक पढ़ते रहें। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।